नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और इस समय हमें अपने गार्डन में ठंड के फूलों वाले जितने भी बीज हैं उन सभी को लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अक्टूबर आएंगे और फिर नवंबर और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए लेट हो जाएंगे। ऐसे भी बारिश अभी कुछ रुक कर आ ही रही है और इस समय हमें अपने सीड्स को लगा लेने चाहिए ताकि भरपूर फ्लावरिंग हम सबों को मिल सके। तो देखिए, इस समय मैं कुछ सीड्स लाई हूँ। मैं ऑनलाइन मीशो से सीड्स ऑर्डर की थी और मुझे मिल गए हैं। तो ये सारे सीड्स हैं। इन सारे सीड्स को मैं अभी ग्रो करूँगी और ये मैं देखिए इस तरह से पॉटिंग मिक्स जो मेरा तैयार है, जो गार्डन का सॉइल है वही है। इसे मैं बहुत बारीक छान करके नहीं रखी हूँ, बस ये मेरा इस तरह से बारीक ही है। इसमें सैंड और सॉइल दोनों का मिक्सचर है और इसमें मैं कोकोपीट नहीं लगाई हूँ। और लगाने के बाद मैं फंगीसाइड का स्प्रे कर दूँगी और इस तरह से जितने भी बड़े वाले कंकड़ आते हैं इस तरह से, तो इन सबको हटा देना है और बारीक ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से सॉइल आपको रखना है और मैं इस तरह से गमले ली हूँ और इसी में मैं अपने सारे सीड्स को ग्रो करूँगी। तो चलिए मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ। इस तरह से हम लोग ग्रो करेंगे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से गमले में मिट्टी भरकर मैं तैयार कर ली हूँ और आज मैं इतना गमले में लगा लूँगी और उसके बाद में कुछ सीड्स मेरे रह जाएंगे, उसे फिर 1-2 दिन में फिर तुरंत ही लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं देखिए इस हॉलीहॉक्स की सीड्स लगाने वाली हूँ। ये इस तरह से बहुत खूबसूरत लगने वाला पौधा है। मैं इसकी सीड्स लगाऊंगी। इसके सीड्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसके सीड्स इस तरह से इतने बड़े बड़े होते हैं और इसे मैं एक एक करके इस गमले में लगा दूंगी और फिर ऊपर से इस पर बिल्कुल एकदम बारीक पतला सा एक लेयर मैं सॉइल का इसके ऊपर कवर कर दूंगी और फिर पानी का स्प्रे इस पर करेंगे। ये बड़े सीड्स होते हैं और बहुत आसानी से ग्रो हो भी जाते हैं। इस तरह से रख कर बहुत बारीक से एक पतला सा इसके ऊपर लेयर करके इसे कवर करना है। इस तरह से, और इस पर फंगीसाइड का पानी स्प्रे करूँगी। तो इस तरह से बहुत सारे सीड्स हैं मेरे, तो मैं उन सारे सीड्स को लगाती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए, मेरे सारे सीड्स लग गए हैं। इस तरह से मैं सभी सीड्स लगा ली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये है हॉलीहॉक्स, ये हॉलीहॉक्स का है और यहाँ पे मैं अभी लगाई हूँ ये है क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी है। और नेक्स्ट है ये साल्विया है, मैं साल्विया के सीड्स भी लगा ली। और ये है येलो वाले कैलेंडुला है इस तरह से। और नेक्स्ट है ये देखिए कैलेंडुला है, ये ऑरेंज वाले कैलेंडुला है। और ये मैं लगाई, ये है डहेलिया, ये सिंगल पेटल डहेलिया है। ये जैसे फ्लावर में ही दिखाई दे रहा है, ये सिंगल पेटल है। और नेक्स्ट है ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, ये भी मैं लगा ली। और ये है वर्बीना की सीड्स भी मैं लगा ली। और ये है डेंथस, इसकी भी सीड्स लगाई। और ये स्टॉक है, स्टॉक भी देखिए इस तरह से, इसकी भी सीड्स मैं लगा ली। मैं इसे सेट पर लेकर आ गई हूँ और इस पर अब स्प्रे करेंगे। इसमें मैं साफ फंगीसाइड मिलाई हूँ। 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच फंगीसाइड मिलाइए और इस तरह से स्प्रे ही करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसे मग से या ऊपर से ऐसे पानी देते हैं तो इसके सीड्स इतने बारीक होते हैं ना
कि वो इधर उधर हो जाएंगे, खो जाएंगे। इसलिए जब तक ये कुछ बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक हमें इससे इस प्रकार से स्प्रे ही करना होगा। इसे पूरी तरीके से स्प्रे से एक बार मिला लेंगे बहुत बढ़िया से सारे में। देखिए इस तरह से। इससे अभी मैं इतना पानी दूंगी कि फर्स्ट बार ये नीचे से ड्रेन आउट होता हुआ मिले। इस तरह से इसे वाटर करना है। इस पर पूरा स्प्रे हो गया है, देखिए इस तरह से। और इसे मैं पेपर से कवर कर दूंगी। एक दिन कम से कम ये पेपर में कवर रहेंगे। कल इसे खोलूंगी नहीं और फिर एक दिन बाद आके फिर से देखूंगी। जब इसका पानी ऊपर से सूखा हुआ पूरा लगेगा तब इस पर फिर से मैं स्प्रे कर दूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं इसका अपडेट आपको देती ही रहूँगी। देखिए इस तरह से पूरे पेपर से मैं पूरे गमले को कवर कर दी हूँ। इस तरह से इसे कल रहने दूंगी और उसके बाद उसके अगले दिन मैं इसे फिर से हटा करके देखूंगी। दोस्तों मैं जो सीड लगाई थी उसके अपडेट देखिए, ये बहुत अच्छे से निकल आए हैं मेरे पौधे और लगभग सभी पौधे बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। कुछ एक पौधे हैं जो जर्मिनेट नहीं हो पाए हैं, एक दो गमले के पौधे जर्मिनेट नहीं हो पाए हैं और लगभग सभी पौधे तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से देखिए। और बारिश तो लगभग हर एक दो दिन में आ ही रही है और मेरे जितने भी ये प्लास्टिक थे सारे प्लास्टिक भीग गए और उसके बाद नाम भी दिखाई नहीं देगा। तो बस पौधे देख करके ही पहचानना है कि कौन से पौधे हैं। तो ये देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं मेरे पौधे। अब इसे अलग अलग करने का टाइम हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं। ये तो डहेलिया है और कुछ कुछ में सीड है, उससे पता चल जाएगा कि ये किसके किसके सीड्स हैं। ये देखिए इसके सीड्स एक यहाँ पर है तो पता चल रहा है कि ये कैलेंडुला है। पता नहीं ये ऑरेंज है या येलो है, लेकिन ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और ये हॉलीहॉक्स है, हॉलीहॉक्स भी बहुत अच्छे से आ गए हैं इस तरह से देखिए। और ये भी मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड भी है। स्टॉक के कुछ पौधे ही आए हैं, एक पौधे बहुत अच्छे आए हैं और छोटे छोटे कुछ आ ही रहे हैं इस तरह से देखिए। और ये सारे पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों पौधों को सीड से उगाना बहुत आसान है। आप अभी सितंबर ख़त्म होने से पहले आप उगा लीजिए और सभी पौधे बहुत अच्छे से उगाएंगे। ये देखिए अब इनको मैं अलग अलग करूँगी। तो दोस्तों आप भी सीड्स रखे हैं तो उसे जर्मिनेट कर लीजिए क्योंकि अभी ही टाइम है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई है। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।